इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स की प्रश्नावली 14.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, नीचे की दो सारणियों में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार दो सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया है। आपके सामने सारणी है, उसमें अंक हैं और बारंबारता है। दो सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। हमें क्या करना है? दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों को निरूपित कीजिए। मीन्स हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने हैं, बारंबारता बहुभुज बनाने हैं। ठीक है, तो उसके बाद इनकी तुलना करनी है। तो देखो माय डियर, सबसे पहले आप जानते हैं कि बारंबारता बहुभुज दो तरह से बनता है, या तो हिस्टोग्राम के साथ बनता है या हिस्टोग्राम के बिना बनता है। इसमें हिस्टोग्राम बनाने की बात नहीं की है, तो हमें हिस्टोग्राम के बिना बनाना है और उसके लिए हमें चाहिए होता है मध्य बिंदु, जिसको हम वर्ग चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो टेबल बनाई है ये नई टेबल बनेगी। क्यों? क्योंकि हमें इनका मध्य बिंदु चाहिए। अब देखो, ये है 0 और 10, इसका मध्य बिंदु होगा 5। बड़ा आसान है, देखना। इनको प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हुआ 10, 10 बटे 2 5। इनको प्लस करो 30, 30 को 2 से डिवाइड करो 15। और यह फिर देखो, इनका गैप क्या है? 10 का है ना, तो 10 का आधा होता है 5, इसमें 5 जोड़ दो 15 आ जाएगा। इनके बीच 25 है, 35 और 45। ठीक है, यानी ये दोनों क्वेश्चन में दिए हुए थे और हमने मध्य बिंदु निकाल दिया। इसी तरह से यहाँ भी सेम है, वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क हम जिसे कहते हैं। अब हमने क्या करना है कि इनको यहाँ पे निरूपित करना है। तो देखो कैसे। तो सबसे पहले सेक्शन ए का हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, यानी बारंबारता बहुभुज। तो यहाँ पर देखो, अब हमने, क्योंकि इनको हम इस रूप में लिख चुके हैं, तो अब हमारे पास ये है और ये है। तो यहाँ पर इस एक्स एक्सिस में हम इनको निरूपित करेंगे और जो वाई एक्सिस है इसमें इन्हें निरूपित करेंगे। तो पहले हमें मार्क बनाने हैं। ठीक है, 5, 15, 25, 35, 45। तो देखो कैसे बनेंगे। इनको फिट करने के लिए यहाँ पर हम लेंगे 5, ये है 10, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे 15 लिखो। ये 20, ये 25। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये 0 है। 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, सॉरी 30 यहाँ पे, 35 ये है, 40, 45। ठीक है, हमें बस ये लिखना है 5, 15, 25, 35, 45। 5, 15, 25, 35, 45। एक इससे आगे वाले लिखना है, तो ये होगा 55, क्योंकि देख रहे ना आप, 5, 15, 25, 35, 45, 55। और एक पीछे वाला भी लिखना है। ये ध्यान रखना, जब भी हम बारंबारता बहुभुज यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं तो इस तरफ का भी लिखते हैं। तो अगर हम इससे पीछे देखेंगे तो ये यहाँ पे आएगा -5। ठीक है, क्योंकि 10 इससे कम करोगे तो -5 आएगा। ये समझ गए आप? अच्छा, ये तो हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर ये है बारंबारता, तो हमने इनको रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर। तो पहले नंबरिंग लिखनी पड़ेगी। तो देखो, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या बड़ी 19 है यहाँ पे, तो 2-2 करके काम चल जाएगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12। हाँ, 2 से काम चल जाएगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। वैसे 20 तक ही आ जाएंगे सभी। ठीक है, अब सबसे पहले ए को देखते हैं। तो 5 पे 3 आएगा, 5 पे 3 है तो 3 यहाँ पर है। ठीक है, 2 और 4 के बीच में। फिर 15 पे 9 है, 15 पर 9 है, तो 9, 8 और 10 के बीच में है। 25 पे 17 है, ये 25 है, 25 पे 17, 17 ये है, 16 और 18 के बीच में। फिर है 35 पे 12, 35 पे 12, 12 ये, और 45 पे 9, 45 पे 9 ये है। ठीक है, और साथ में ध्यान रखना, इसके बाद में हम ये भी लेते हैं और इससे पीछे वाला ये भी लेते हैं, ये ध्यान रखना आप।
अब इनको हम ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के लिए हम एक काम करते हैं, डॉटेड लाइन खींचेंगे, क्योंकि दोनों लाइनें हमने अलग अलग दिखानी है। तो एक को हम गाड़ी खींचेंगे और एक को डॉट डॉट करके खींचेंगे। क्यों? क्योंकि हम दोनों को एक ही ग्राफ पर बना रहे हैं, इसीलिए। ओके, ये यहाँ पे ठीक है। और फाइनली ये ठीक है ना। चलो इसको कुछ नाम दे देते हैं, A B C D E F और G, जहाँ पे डॉट लगे थे। आप चाहो तो ए इसको भी दे सकते हो, ठीक है। अक्सर अगर हम नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम यहाँ से भी दे सकते हैं, तो ए हम इसको भी दे सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे भी दे सकते हो। चलिए, अब जो है हमारे पास सेक्शन बी है और बी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, तो चलो करते हैं। 5 पे 5, 5 पर 5, तो 5 ये है, 4 और 6 के बीच में। 15 पर 9, 15 19, 15 पर 19 है, 19 यहाँ पर है। 25 पे 15, 25 पे 15, 35 पे 10, 35 पर 10 और 45 पर 1, 45 पर 1, 1 ही है, ठीक है। तो अब करते हैं ज्वाइन। तो ध्यान रखना, यहाँ से शुरू करेंगे हम। इधर और फाइनली ये हो गया, ठीक हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चाहो तो नाम दे सकते हो। ये हो गया HIJKL और ये G, तो AHIJKLG, ठीक है ना। तो जो पहला वाला है वो है A, ये सेक्शन A है, और जो दूसरा वाला है ये है B सेक्शन। तो ये तो हमारा बन गया है बारंबारता बहुभुज यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब हमें ये बताना है कि इनको देख के हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो आप अपने आप देखो, देखो ये है अंक, तो देखो कौन सा ग्राफ इस तरफ है, तो आप देख सकते हैं कि जो सेक्शन ए के बच्चे हैं वो ज़्यादा नंबर लेके आ रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि जो सेक्शन ए के स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई में अच्छे हैं या उनके अच्छे अंक हैं। तो सेक्शन ए के स्टूडेंट्स के, यहाँ पर अलग से लिख देना, स्पेस की कमी इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अच्छे अंक हैं। अच्छे क्या, बेहतर बोलेंगे। इस सेक्शन ए के स्टूडेंट के सेक्शन बी के स्टूडेंट से अच्छे अंक हैं, ठीक है ना, अच्छे अंक हैं। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया है। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।